हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू नीट सुप्रीम। तो आज हम करने वाले हैं कॉकरोच की पूरी एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने ये चैनल पहले कभी नहीं देखा था, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल नीट सुप्रीम। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कंसिडर लाइकिंग द वीडियो। तो हम देखेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन जो है हमारे पास, ये जो है कॉमन कॉकरोच का डायग्राम है, जो कि कॉमन कॉकरोच का आपको साइंटिफिक नेम पता होगा, दैट इज पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, जो कि मोस्ट कॉमन कॉकरोच है, जिसका साइज 1/4 ऑफ इंच से लेके 3 इंचेस तक हो सकता है। ये ग्रीन, ब्राउन, रेड एंड येलो कलर्स में हो सकते हैं। फ्रॉम ट्रॉपिकल टू रेन फॉरेस्ट हर जगह पे पाए जाते हैं। और इनकी इनकी इतनी ज़्यादा अबंडेंस और इतना ज़्यादा जो ह्यूमन फेमिलियर नेचर है, इसकी वजह से आज ये एक सीरियस पेस्ट बन चुके हैं एंड बहुत ही ज़्यादा डेंजरस डिजीज़ भी कॉज कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ अ वेक्टर, राइट। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कॉकरोच की जो मॉर्फोलॉजी है उसमें। तो सबसे पहले हम डायग्राम से स्टार्ट करेंगे। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो कॉकरोच है उसके पास 2 पेयर्स ऑफ विंग्स है, साथ में 3 पेयर्स ऑफ लेग्स हैं। इसका एक एंटीरियर हेड है विच इज ट्रायंगुलर इन शेप, आपको किसी दूसरे डायग्राम में दिखाई देगा। इट हैज़ सेगमेंटेड बॉडी, जो थोरैक्स है, जो एब्डोमेन है दैट इज सेगमेंटेड। जो थोरैक्स है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। जो तीनों की तीनों पार्ट्स है, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स, उनसे एक एक पेयर ऑफ लेग्स निकल रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, प्रोथोरैक्सिक लेग, मीजोथोरैक्सिक लेग एंड मेटाथोरैक्सिक लेग। सो आप इसको ध्यान रखेंगे। लेट मी मूव द कैमरा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इट ऑल्सो हैज़ द एब्डोमेन इज सेगमेंटेड। जो डॉर्सल और वेंट्रल साइड है उसको अलग अलग नाम दिया गया है, क्योंकि इनके ऊपर जो एक्सोस्केलेटन है वो इसको कवर करता है और अलग अलग सेगमेंट्स को ज्वाइन करने में हेल्प करता है, राइट। सो जो अब हम बात करते हैं सिर्फ हेड की, अगर तो हेड में आप देख सकते हैं कि द हेड बेयर्स अ पेयर ऑफ कंपाउंड आइज। अपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। कंपाउंड आइज क्या होती है? These are basically formed of smaller eyes you can see, जो कि लाइट रिसेप्टर ऑर्गन्स होते हैं, कुछ स्मॉलर जो हैं, और बहुत सारे ऐसे थाउजेंड्स या फिर हंड्रेड्स ऑफ ऐसे स्मॉलर ऑर्गन्स मिलके कंपाउंड आई क्रिएट करते हैं। तो ये जो एक एक आप आई देख रहे हैं, ये अपनी अपनी इमेज फॉर्म करती है अलग अलग। तो ये जब इमेज फॉर्म करेगी तो ये सारे इनके सारे जो अपनी अपनी इमेजेस को कंबाइन करके एक फाइनल इमेज जब क्रिएट करेंगे, सो दैट विल बी शोन इन द माइंड ऑफ दिस कॉकरोच। और ये ध्यान रखें कि कॉकरोच के पास भी एक नर्वस सिस्टम होता है। इट ऑल्सो हैज़ अ माइंड, जो कि थोड़ा प्रिमिटिव टाइप होता है, बट इट हैज़ अ माइंड जिसके थ्रू ये अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है। एक कंप्लीट नर्वस सिस्टम होता है इसके पास, राइट। इसके पास एक आप एक देख सकते हैं आईज के जस्ट ऊपर एक्चुअली ये दिखाया गया है, दिस इज नियर टू द माउथ पार्ट्स एक 1 पेयर ऑफ एंटेना होते हैं, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनका सेंसरी ऑर्गन होता है, जिनसे ये मैक्सिमम टेस्ट एंड स्मेल का रिसेप्शन करते हैं, राइट। तो हम आ गए हैं कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी पे। आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास है मॉर्फोलॉजी right here. The adults of the common species of cockroach, जैसे I told you Periplaneta americana, are about 34 to 53 मिलीमीटर। आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये वही साइज लेंथ आएगी जो मैंने आपको बताई थी। With wings that extend beyond the tip of the abdomen in males. This is a small difference between males and females। क्या होता है कि जब हम बात करें मेल्स और फीमेल्स के डिफरेंस की, तो एक तो मैंने आपको डायग्राम में मैंने आपको एक चीज़ नहीं दिखाई। जो मेल्स एंड फीमेल्स है दोनों के पास एनल सरसाई होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एनल कोड दी हुई है विच इज नथिंग एल्स बट द एनल सरसाई। ये जो है ये प्रेजेंट होती है इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, दोनों में ये प्रेजेंट होती है। जो डिफरेंस क्रिएट करता है दैट इज नॉट द एनल सरसाई बट द एनल स्टाइल। जो एनल स्टाइल होता है दैट इज ओनली प्रेजेंट इन द मेल्स एंड फीमेल्स में स्टाइल नहीं होता है, राइट। एक छोटा सा डिफरेंस साइज में होता है। जो साइज है विंग्स का वो मेल्स में लॉन्गर होता है फ्रॉम द एब्डोमेन, यानी अगर पूरे के पूरे कॉकरोच का साइज है तो उसकी विंग्स जो है उसके एब्डोमेन से लार्जर होगी थोड़ी सी, और जो फीमेल्स होती हैं उनमें विंग्स जो है एब्डोमेन के साइज़ की ही होगी। जबकि एक और साइज़ में जो ओवरऑल बॉडी के साइज़ में डिफरेंस है वो ये है कि मेल्स जो है वैसे भी जनरली थोड़े से स्मॉलर होते हैं इन कंपैरिजन टू फीमेल्स। ये ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में ट्रू होता है। आपने जो है ये राउंड वर्म में भी देखा था, जो फीमेल्स थी वो अ लिटिल लॉन्गर थी और हुक शेप्ड उनकी टेल थी, राइट।
Next, we can see the body of the cockroach is segmented and divisible into three distinct regions, which is head, thorax, and abdomen. As I told you, the entire body is covered by a hard chitinous exoskeleton, which is brown in color. मोस्टली ये ब्राउन होता है, जो हम कॉमन पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना की बात कर रहे हैं उसमें ये ब्राउन ही होता है। वैसे ही मैंने आपको पहले बताया था कि रेड, ग्रीन, ब्राउन इन सारे कलर्स में पाया जा सकता है, बट मोस्टली इट इज़ ब्राउन इन कलर। ऑल्सो एक चीज़ ये आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन ध्यान रखें कि द काइटिन, जो यहाँ पे काइटिनस एक्सोस्केलेटन दिया हुआ है, काइटिन की यहाँ बात की हुई है, विच इज़ नथिंग बट द एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, NAG, ये ध्यान रखेंगे आप। NAG होता है जो काइटिन होता है, उसका फॉर्मूला। व्हाट इज काइटिन? दैट इज एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, राइट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ईच सेगमेंट एक्सोस्केलेटन हैज हार्डन प्लेट्स कॉल्ड स्क्लेराइट। ये स्क्लेराइट्स जो है, मैंने आपको बताया था कि इसकी बॉडी जो है वो सेगमेंटेड होती है। ये एक सेगमेंट हो गया, ये दूसरा सेगमेंट हो गया। इन दोनों की को जो जॉइन करने के लिए कुछ प्लेट्स टाइप होती हैं। ये प्लेट्स जो है वो दो जो है सेगमेंट्स को जॉइन करती है। ये प्लेट्स, इन प्लेट्स को जो डॉर्सली यानी पीछे की तरफ, यानी हम जब देखें तो ऊपर की तरफ जो है टर्गाइट्स कहते हैं, और स्टर्नाइट कहते हैं वेंट्रली यानी नीचे की तरफ। that are joined to each other by thin and flexible articulate membrane, which is also called arthrodial membrane. Actually आर्थ्रा का मतलब ही joint होता है, इसलिए आपको पता होगा या नहीं पता कि जो आर्थ्रोपोडा है, आपको शायद पता हो कि जो आर्थ्रोपोडा है वो नाम इसीलिए दिया गया है। आर्थ्रोपोडा जो क्लास डिवीजन है उसको आर्थ्रोपोडा नाम इसलिए दिए गए क्योंकि पोड का मतलब होता है लेग्स और आर्थ्रा का मतलब होता है जॉइंट। उनके जो अपेंडेजेस या लेग्स हैं वो कई सारे छोटे छोटे जॉइंट्स को मिला के बने होते हैं। आप आगे डायग्राम में देखेंगे या फिर प्रीवियस डायग्राम में आपने देखा होगा। सो यू कैन सी हेयर जो इनके लेग्स हैं, जो इनके अपेंडेजेस हैं, दैट आर मेड ऑफ टोटल ऑफ 4 स्मॉल जॉइंट्स। इन सारे जॉइंट्स को मिला के इनका पूरा जो अपेंडेज यानी लेग बना है, तो इसलिए इनका नाम आर्थ्रोपोडा पड़ा है। और इंसेक्टा जो मेन क्लास है उसमें आने के लिए कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, जैसे कि इनके जो पेयर ऑफ विंग्स होनी चाहिए और इनके 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होने चाहिए, राइट। ये जो है सारे के सारे आर्थ्रोपोड्स में आपको देखने को मिलेगा। ऑल्सो दे हैव एंटेना, मोस्ट ऑफ देम हैव एंटेना, हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, बट 3 पेयर्स ऑफ लेग्स का आपको कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा, राइट। तो इन सबको जो है वो क्लास इंसेक्टा में रखा गया इन द डिवीजन आर्थ्रोपोडा, राइट। सो हम पहुंच चुके हैं, जो माउथ पार्ट्स हैं कॉकरोच के, वहाँ पहुंच चुके हैं हम। आप ये यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल 7 माउथ पार्ट्स दिए हुए हैं। These are actually chewing and biting type mouth parts. यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 आपके lips दिए हुए हैं, which are upper and lower lips. Upper lip is called labrum and lower lip is called labium. जो mainly biting type होते हैं, that are labium, that are mandible. Mandible जो है वो food को chew करने में help करते हैं, and the maxilla help in grinding or picking up the food. ये जो है सारे के सारे माउथ पार्ट जो है ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग टाइप हैं, जो कि फूड को काफ़ी हद तक माउथ में मिक्सअप एंड ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। साथ में आपको पता है कि माउथ में इनके रिलीज होता है सलाइवा, सो द डाइजेस्टिंग प्रोसेस स्टार्ट्स इन द माउथ इटसेल्फ। साथ में आप यहाँ देख सकते हैं एक NCERT में भी लिखा हुआ है इसके बारे में, टंग लाइक स्ट्रक्चर है हाइपोफेरिंक्स विच हेल्प लाइक या फिर फंक्शंस लाइक द टंग। ये एक स्ट्रक्चर जो है ये सारे के सारे बाकी जो माउथ पार्ट्स हैं उनसे एनक्लोज होता है और ये माउथ के अंदर होता है, जो जिसका फंक्शन मेनली होता है फूड को जो है पूरे के पूरे माउथ में मिक्सअप करना है, सलाइवा के साथ मिक्स करना। आप ये ध्यान रखें कि जो टेस्ट वाला सेंस है वो हाइपोफेरिंक्स पे नहीं होता है, यहाँ पे टेस्ट इसका फंक्शन नहीं है। हालांकि NCERT में टंग लाइक दिया हुआ है, बट दैट इज़ जो उसका फिजिकल प्रोसेस है उसके लिए, यानी मिक्सिंग और ग्राइंडिंग के लिए। सो आगे बढ़ते हैं हम। हेड इज ट्रायंगुलर इन शेप एंड लाइज एंटीरियरली एट राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस। सो यहाँ पे होता क्या है कि मान लीजिए ये जो है कॉकरोच की बॉडी है, सो जो हेड है वो एक्चुअली ट्रायंगुलर होता है और इस तरीके से उसके जो हेड है उसके ऊपर अटैच्ड होता है, उस जो बॉडी है उसके ऊपर हेड अटैच्ड होता है। और इस अटैचमेंट की वजह से और जो नेक है उसकी एक फुल बॉडी जो हाई एंगुलर जो है मूवमेंट की वजह से जो कॉकरोच का व्यू है
वो काफ़ी वाइड होता है और उसका नेक जो है वो नियरली 360 डिग्री मोशन कर सकता है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स एंड शोज ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक एज आई टोल्ड यू। ये जो है 6 सेगमेंट्स के फ्यूजन से बना होता है। मैंने आपको बताया था कि कॉकरोच जो है वो एक्चुअली एक जो कॉकरोच की बॉडी है वो सेगमेंटेड होती है छोटे छोटे पीसीज में। तो जो हेड है वो ट्रायंगुलर हेड जो है वो फॉर्म्ड होता है 6 सेगमेंट्स के फ्यूजन की वजह से, राइट। द हेड कैप्सूल बेयर्स अ पेयर ऑफ कंपाउंड आईज, a pair of thread-like antenna arise from the membranous socket lying in front of eyes. Antenna have sensory receptors that help in monitoring the environment. मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारा कि जो एंटीना होता है दैट हेल्प्स इन मॉनिटरिंग द एनवायरनमेंट और इनके स्मेल एंड टेस्ट में हेल्प करता है जो एंटीना होता है। सो एंटीना इज द मेजर सेंसरी ऑर्गन इन द कॉकरोचेस एंड मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स। एक्चुअली जो इंसेक्टा है मैंने आपको पहले बताया कि इसके जो है एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर में से एक एंटीना भी आता है। सो दैट इज प्रेजेंट इन नियरली ऑल द इंसेक्ट्स। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सो फाइनली वी आर एट एनाटॉमी, जो हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यानी मॉर्फोलॉजी जो था कॉकरोच का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट था मॉर्फोलॉजी में वो हमने सारा कवर कर लिया है। जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो आता है हमारा मॉर्फोलॉजी से जो एनाटॉमी है उससे। सो हम एनाटॉमी में सबसे पहले जो है कुछ डायग्राम्स देखेंगे जिसमें एलिमेंट्री कैनाल और जो इसका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो सारे डायग्राम हम देखने वाले हैं। तो हम आ गए हैं जो सबसे सिंपल और सबसे कॉमन डायग्राम जो आपका एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। सो इस डायग्राम्स में जो सबसे सिंपल तरीके से दिया गया है सारे के सारे पार्ट्स हमारे यहाँ पे दिए हुए हैं। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि मैं आपको दूंगा वो भी आप साथ में नोट कर लें। सो इसमें आपको दिया गया है पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल दिया हुआ है हमारे पास। इस एलिमेंट्री कैनाल का मेरे पास एक और डायग्राम है, दिस वन। इसमें जो है आप देख सकते हैं साथ में इसके ब्रेन एंड कुछ एडिशनल पार्ट्स भी दिए हुए हैं जैसे कॉर्पस एलेटम जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ब्रेन कंट्रोल, और जो बाकी का पूरा बॉडी है वहाँ से नर्व्स जो है ब्रेन में एंटर करते हैं फ्रॉम द कॉर्पस एलेटम, राइट। तो हम इस डायग्राम से समझेंगे। पहले हम ये वाला डायग्राम देख लेते हैं जो कि एनसीईआरटी में हमारा गिवन है। सो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास है फेरिंक्स, देन सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी रिजर्वोयर एंड ईसोफेगस। क्या है सबसे पहले इसका जो है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है माउथ है, जो फेस है उसके ऊपर हमारे ऊपर दिया हुआ है फेरिंग्स। तो जो माउथ पार्ट है उसके बाद जो ह्यूमंस में भी आपको पता होगा जो फूड है वो फेरिंग्स में जाता है सबसे पहले, राइट। तो फेरिंग्स में फूड गया, देन इट पासेस ऑन टू ईसोफेगस। लेकिन माउथ पार्ट में भी आपको पता है कि हमेशा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, तो उसके लिए चाहिए होता है सलाइवा। तो जो सलाइवा है दैट इज सेक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं टू पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स यहाँ पे प्रेजेंट है। ऑल्सो इट हैज़ 2 पेयर्स ऑफ सलाइवरी रिजर्वॉयर, यानी इनके पास सलाइवरी रिजर्वॉयर भी है। जो ह्यूमंस में आप देख सकते हैं जब सलाइवरी ग्लैंड जो है अपना सलाइवा सिक्रेट करती है तो थ्रू डक्ट्स वो डायरेक्टली जो भी सिक्रेशन होती है उसे जो माउथ पार्ट है ब्यूकल कैविटी है उसके अंदर रिलीज कर देती है। बट इन कॉकरोचेस यू कैन सी कि यहाँ पे जो 2 आपको सलाइवरी रिजर्वॉयर भी दिए हुए हैं, राइट। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे हमारे पास है क्रॉप। जिस तरह ह्यूमन में स्टमक होता है उसी तरह जो आपका कॉकरोच है उनमें जो है आप देख सकते हैं क्रॉप दिया हुआ है। व्हाट इज क्रॉप? क्रॉप जो है एक स्टोरेज ऑर्गन है। इसमें जब फूड नया नया मतलब एलिमेंट्री कैनाल में एंटर करता है तो उसको कुछ टाइम तक स्टोर होना पड़ता है फॉर डाइजेशन पर्पस, राइट। तो उसको वो स्टोरेज जो है वो होता है क्रॉप में। और क्रॉप की जस्ट बाद आप देख सकते हैं कुछ गिजार्ड लिखा हुआ है। गिजार्ड जो है एक स्मॉल पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर कुछ काइटिन के बने हुए, अगर आपको दिख रहा हो काइटिन के बने हुए, विच इज अगेन आई टेल यू NAG विच इज एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का बना होता है काइटिन। सो काइटिन के बने हुए टीथ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं गिजार्ड के अंदर जो कि फूड को फर्दर ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं और इस ब्रेक डाउन से जो उसका डाइजेशन है वो इजी हो जाएगा। उसके बाद आप एक और चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि जो एलिमेंट्री कैनाल है दैट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स विच इज द फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। यहाँ से हमारा गिजार्ड के बाद से स्टार्ट होता है मेसेंट्रॉन और मिडगट। मेसेंट्रॉन और जो फोरगट है या फिर गिजार्ड है एंडिंग ऑफ फोरगट, तो वहाँ के बीच में आप देख सकते हैं कुछ हेपेटिक सीका दिया हुआ है। हेपेटिक सीका क्या है? कुछ ब्लाइंड ट्यूब्स हैं जो कि हमारे लिवर की तरह फंक्शन करते हैं। हेपेटिक का मतलब पहले ही ये लिवर से जुड़ी हुई बात है।
सो हेपेटिक सीका जो है हमारी लिवर की तरह फंक्शन करते हैं, यानी कुछ डाइजेस्टिव जूसेस वो प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से जो कॉकरोच है उसका फूड जो है वो इजीली डाइजेस्ट हो पाए, यू कैन सी। तो ये जो है वो प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 8 to 10 हेपेटिक सीका यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये आप नंबर्स भी ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से। देन हमारा आ जाता है मेसेंट्रॉन या मिड गट। जिस तरीके से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली कॉइल्ड होता है और थोड़ा सा लॉन्ग होता है, जो थोड़ा नैरो होता है, फॉर द फूड टू बी इन मोर मोशन और मोर टाइम उसको मिल सके फॉर डाइजेशन, तो इसलिए जो कॉकरोच है उसमें भी मेसेंट्रॉन या मिड गट जो है वो काफ़ी कॉइल्ड है और काफ़ी लॉन्गर है, जो कि आपका हाइंड गट है उससे। तो जो आपका मिड गट है एंड हाइंड गट है उसके बीच में, यानी उन दोनों वो दोनों जहाँ पे मीट करते हैं इलियम के पास, वहाँ पे अगेन कुछ ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स आप देख रहे होंगे यहाँ पे। ये ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स क्या हैं एक्चुअली, ये इन्हें कहते हैं मेलफिजियन ट्यूब्यूल। आपको पता है कि ह्यूमंस में जो है कुछ हमारे पास ऑर्गन्स हैं जैसे कि किडनी, लिवर एक्सेट्रा, जो कि कुछ एक्सक्रीशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। किडनी इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्मो रेगुलेशन, वाटर और कुछ नाइट्रोजनस जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको एलिमिनेट आउट करने के लिए हमारी किडनी रिस्पॉन्सिबल होती है। तो उसी और जो हमारी लिवर है, जो स्वेट ग्लैंड्स है, ये सब भी थोड़ी थोड़ी अलग अलग तरीके से सिक्रीशंस करते हैं ताकि हमारी बॉडी से एक्सक्रीशन हो सके, तो अनवांटेड मटेरियल है उसका। तो जो मेलफिजियन ट्यूब्यूल है हमारा वो फंक्शन करता है इनका नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर निकालने के लिए। ये क्या करता है, ये हम देखेंगे आगे सर्कुलेटरी सिस्टम में कॉकरोच के। ये जो है वो ब्लड को फिल्टर करके सारा का सारा जो उसका वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट आप मेनली कह सकते हैं, उसे एलिमेंट्री कैनाल यानी इलियम के पास छोड़ देता है, एंड दैट जो है वो वेस्ट फूड मटेरियल के साथ साथ एलिमिनेट आउट हो जाता है बॉडी से, राइट। तो हमने यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट कर लिया है। The mouth opens into a short tubular pharynx leading to a narrow tubular passage called esophagus, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया है। This in turn open into a sac-like structure called crop used for storing of food, यानी कुछ short period of time के लिए food को store करने के लिए crop का use होता है। The crop is followed by gizzard और proventriculus। ये भी आप नाम ध्यान रखेंगे कि जो gizzard है उसके दो नाम है, gizzard है, दूसरा proventriculus। It has outer layer of thick circular muscle, thick inner cuticle forming 6 highly chitinous plates called teeth। इनमें जो है आप देख सकते हैं, वैसे तो इनके पास बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप माउथ पार्ट्स होते हैं, लेकिन फिर भी इनमें प्रेजेंट होते हैं कुछ ऐसे जो टीथ कहते हैं, काइटिनस प्लेट्स होते हैं। यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको यहाँ पे इसलिए लिख दिया गया है, ये 6 प्रेजेंट होती हैं जो काइटिनस प्लेट्स हैं। ये 6 काइटिनस प्लेट्स जो हैं वो गिजार्ड के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जो कि फूड को और भी ज़्यादा ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती हैं फॉर द डाइजेशन पर्पस, जो कि वो डाइजेशन जो है वो ईजी हो जाए, राइट। उसके बाद हम आगे देखेंगे, द एंटायर फोरगट इज लाइंड बाय क्यूटिकल। जो पूरे का पूरा फोरगट है वो क्यूटिकल्स कवर्ड होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तो कॉकरोच है वो कई बार ज़्यादा एसिडिक फूड खा लेते हैं या फिर ज़्यादा बेसिक फूड खा लेते हैं, जिनकी वजह से उनके जो स्टमक है उसमें काफ़ी हाई जो है रिएक्शंस पॉसिबल हैं और उनके एलिमेंट्री कैनाल है उसको काफ़ी डैमेज हो सकता है। उस डैमेज से बचने के लिए क्यूटिकल प्रेजेंट होता है उनके एलिमेंट्री कैनाल में। आप एक बात ध्यान रखेंगे, ये कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, बट कई बार काइटिन एंड क्यूटिकल में डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। काइटिन इज एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन एंड क्यूटिकल जो है वो एक टाइप का पॉलीसेचराइड है। दे आर डिफरेंट और इन दोनों को आप ध्यान से अलग अलग याद रखेंगे। A ring of 6 to 8 blind tubules called hepatic or gastric ceca is present at the junction of foregut and midgut which secrete digestive juice। जैसा कि मैंने आपको बताया, वहाँ पे मैंने 8 to 10 कहा था, यहाँ पे 6 to 8 लिखा है। This number varies a little, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि नियरली 8 के आसपास ये नंबर रहता है, राइट। At the junction of midgut and hindgut is present another ring of 100 to 150 yellow colored थिन फिलामेंटस मेलफिजियन ट्यूब्यूल। ये आप नंबर ध्यान रखेंगे, एज आई टोल्ड यू नंबर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100 to 150 मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। आप ये ध्यान रखने वाले, 100 to 150 मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, राइट। देन यू कैन सी थिन फिलामेंटस मेलफिजियन ट्यूब्यूल, दे हेल्प इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम हीमोलिम्फ। जो कॉकरोच है उसके ब्लड को हीमोलिम्फ कहते हैं। हीमोलिम्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि जो कॉकरोच है उसके अंदर जो है रेड ब्लड सेल्स कोई प्रेजेंट नहीं होते हैं। द ब्लड इज पेल येलो और यू कैन से कलरलेस, तो इसलिए उसे हीमोलिम्फ कहा जाता है।
right? The hind gut is broader than mid gut and is differentiated into ileum, colon, rectum. The rectum opens out through the anus. ये तो एक कॉमन बात है, लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे कि the hind gut is broader than the mid gut. जो mid gut है, मैंने आपको पहले बताया था, that is a narrow tubular structure, right? वो थोड़ा longer जरूर होता है, लेकिन that is narrower. आगे हम बढ़ेंगे. Next we have right here blood vascular system of cockroach is of open type. तो हम अब पहुंच गए हैं blood vascular system पे. जो हमने पिछला वाला था एलिमेंट्री कैनाल, हमने उसमें पहले जो है इसका. Now we are at the blood vascular system of cockroach, which is of open type. Blood vessels are poorly developed and open into spaces called hemocoel. Vessel organs located in the hemocoel are bathed into blood. यानी क्या होता है, इनमें जो है ब्लड वेसल्स होती ही नहीं है. इनमें जो है ब्लड जो है ओपनली जो बॉडी के अंदर फ्री स्पेसेस होती हैं या कैविटीज़ होती हैं, उनके अंदर फ्रीली जो है जो ब्लड है हमारा वो जो है मूव कर रहा होता है. उनके अंदर मतलब ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं होता है जैसे हमारे अंदर वेन्स एंड आर्टरीज होती हैं. इसलिए जो फ्री स्पेसेस में ब्लड के होने की वजह से जो मोस्ट ऑफ द विसरल ऑर्गन्स होते हैं जैसे हार्ट और किडनी एक्सेट्रा जैसे हमारे अंदर होते हैं, वैसे इनके अंदर इनका एलिमेंट्री कैनाल एंड हार्ट जो है वो डायरेक्टली बेथेड होता है, यानी कि पूरा का पूरा नहाया हुआ होता है ब्लड में. विसरल ऑर्गन्स आर लोकेटेड इन द होमोसील एंड आर बेथेड इन ब्लड, दैट इज कॉल्ड होम्योसील. द हीमोसील द हीमोलिम्फ इज कंपोज्ड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोसाइट्स. जैसे अंदर हमारे अंदर ब्लड सेल्स होते हैं जैसे रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, उसी तरह इनके अंदर हीमोसाइट्स होते हैं. Heart of cockroach is consists of elongated muscular tube lying along mid dorsal line of thorax and abdomen. यानी कि पूरी इनकी जो बॉडी की लाइन होती है उसके थ्रू इनका हार्ट रन कर रहा होता है. यू कैन सी हियर, हमारे पास ये डायग्राम है जो कॉकरोच का हार्ट होता है, साथ में जो पूरा का पूरा ब्लड फ्लो का सिस्टम होता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं इट हैज़ अ लॉन्ग हार्ट, ट्यूबुलर हार्ट, जो कि पूरे के पूरे इसकी बॉडी जो मिड डॉर्सल लाइन है, डॉर्सल यानी पीछे होता है, ये आप ध्यान रखेंगे. तो जब पीछे की तरफ पूरी की पूरी बॉडी की मिड डॉर्सल लाइन है, वहाँ पे एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर रन कर रहा है जिसे कहते हैं जो कॉकरोच का हार्ट है. अब अगर इसे गिन सके तो ये एक्चुअली 13 चेम्बर्ड हार्ट है. 13 चेम्बर्ड हार्ट होता है जिसके एक एक चेम्बर को कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो है वो रिदमिक मूवमेंट होती है, यानी ब्लड एक चेंबर से दूसरे चेंबर में जाएगा. जो एक एक चेंबर है उससे ब्लड फाइनली रन करके दूसरे चेंबर में जाते हुए फाइनली आयोटा, यहाँ पे आप देख सकते हैं आयोटा के थ्रू ब्लड जो है एंटर करता है एंड इस तरफ ओस्टिया कहते हैं उसे, वहाँ से जो है ब्लड निकल जाता है एंड फाइनली साइनसेस यानी जो ओपन स्पेसेस होते हैं उनमें रन करता है. देन अगेन आयोटा के थ्रू एंटर करता है एंड इस ट्यूबुलर हार्ट के थ्रू मूव करते हुए पूरी बॉडी में इसी तरफ मूव कर रहा होता है, बेदिंग द विसरल ऑर्गन्स. इनमें कुछ मसल्स होती हैं जो एक एक चेंबर को कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करती हैं, जिन्हें कहते हैं एलरी मसल. एक और चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि जो एलरी मसल्स हैं ये जो है सेल्फ सस्टेनिंग मसल नहीं है और इनका जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है ऑन द नर्वस सिस्टम. आपको पता होगा कि हमारा हार्ट जो है मसल के खुद के कंट्रोल में होता है, बट जो कॉकरोच का हार्ट है वो नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है. हार्ट ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ एलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब लाइंग अलोंग मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन, जैसे कि मैंने आपको दिखाया. इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फनल शेप चेंबर विद ऑस्टिया ऑन ईदर साइड. यानी ऑस्टिया यानी जो पोर्स होते हैं जिनके थ्रू ब्लड एंटर करता है एंड लीव करता है. वैसे जो आगे वाली जो इनके ऑस्टिया होती है उसको मेनली आयोटा कहते हैं या फिर उस ट्यूब को आयोटा कहते हैं, और जो ओपनिंग होती है उसे कहते हैं ओस्टिया. Blood from sinuses enter into heart through ostia and is pumped into anterior sinuses again. यानी जो साइनसेस हैं यानी ओपन स्पेसेस है वहाँ से जो है ब्लड हार्ट के अंदर एंटर करता है एंड फाइनली वो अगेन साइनसेस में वापस चला जाता है. The respiratory system consists of a network of trachea that open through 10 pairs of small holes called spiracles present on lateral side of the body. सो इसीलिए कहा जाता है कि जो कॉकरोच है वो अपनी पूरी की पूरी बॉडी से ही ब्रीथ कर रहा होता है, यानी कि उसकी आप देख सकते हैं कि इसकी बॉडी में जो है 10 पेयर्स ऑफ होल्स हैं जिनके थ्रू जो है एयर बाय डिफ्यूजन बॉडी के अंदर एंटर कर रही होती है एंड ब्लड के साथ मिक्स हो रही होती है जो ऑक्सीजन है हमारा. सो इससे आपको पता लग रहा है कि जो कॉकरोच है वो एक्चुअली अपनी पूरी की पूरी बॉडी के थ्रू ही रेस्पिरेशन कर रहा होता है, ऑक्सीजन को का इंटेक कर रहा होता है. दैट्स वाई अगर कॉकरोच की बॉडी के ऊपर कोई वैक्सी लेयर आ जाती है या फिर कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से बॉडी उसकी कवर हो जाए इवन इन बिकॉज ऑफ वाटर, तो वो जो है वो लिविंग नहीं जो लाइव नहीं रह पाएगा.
अगर उसका जो माउथ पार्ट है, उसका जो फेस है वो अगर पानी के बाहर है तब भी, राइट, क्योंकि उनका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो पूरी की पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है। कॉकरोच है उसके लास्ट पार्ट में, एनाटॉमी में ये लास्ट पार्ट है हमारे पास। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉकरोच का हमारे पास रिप्रोडक्टिव ट्रैक पूरा का पूरा है। इसमें हम देख सकते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, दोनों के दोनों हैं। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है जिसमें पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन दी गई है। वी डू नॉट नीड एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन और एनी स्पेशल काइंड ऑफ स्टफ राइट हियर। तो हम यहाँ पे देखना स्टार्ट करेंगे। तो जो मेल है उनमें एक टेस्टिस दी गई है जो कि ऐसा लगता है कि लोब्ड है, मल्टीलोक्यूलर है। इनमें कुछ एडिशनल ग्लैंड्स यहाँ पे देख सकते हैं। सेमाइनल वेसिकल जो कि एक हमारे अंदर भी एडिशनल ग्लैंड होता है वो प्रेजेंट है। वास्ट डिफरेंस वो ट्यूब्यूल जो कि टेस्टिस से जो है स्पर्म को लेके जो आगे एजैकुलेटरी डक्ट है वहाँ तक लेके जाती है। राइट फेलोमियर, वेंट्रल फेलोमियर एंड यहाँ आप देख सकते हैं लेफ्ट फेलोमियर। ये वो कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं जो कॉकरोच है उसके अंदर जो कि इजैकुलेशन में एंड रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में हेल्प करते हैं। दीज इनके जो कुछ स्पेशल फंक्शंस है वो गिवन नहीं है एनसीईआरटी में, सो ये एज अ क्वेश्चन भी नहीं आने वाले। दे हैव टिटिलेटर एंड अ सूडो पेनिस, दे डू नॉट हैव अ स्पेशल पेनिस और इजैकुलेशन के लिए जो इनके पास है इजैकुलेटरी डक्ट है। ये कैन सी हियर इजैकुलेटरी डक्ट है जिसके थ्रू ये इंसेमिनेशन करते हैं। वी हैव देन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिनके अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स एंड स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं विच आर इम्पॉर्टेंट टू नो, जैसे कि स्पर्माथिका एंड गोनोफाइसिस। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक फोलियर या फिर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इनकी ओवरी का जिसमें एग प्रोड्यूस होगा जो कि एट सम टाइम ओविडक्ट के थ्रू कॉमन ओविडक्ट और वेजाइना जो है वहाँ तक पहुँचेगा। वहाँ पे पहुँचने के बाद ये जो है कुछ टाइम तक वेट नहीं कर सकता बिकॉज दिस इज एग एंड अ बिगर सेल जो कि आगे चल के आपको पता है डेड हो जाएगा। सो फॉर अ सक्सेसफुल मेटिंग एंड फर्टिलाइजेशन ये क्या करते हैं, जो स्पर्माथिका है दिस इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर, वहाँ पे जो स्पर्म है उसको स्टोर कर लेते हैं। यानी जो स्पर्म है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आने के बाद कुछ टाइम तक स्टोर रहता है एंड वहाँ पे ये स्टोर होने के कुछ टाइम बाद जब भी एग आएगा तब इनका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। एंड इसीलिए जब भी जो फीमेल है वो एग रिलीज करेगी तो हर बार जो फर्टिलाइजेशन है उसके चांसेस मैक्सिमम है लाइक 100%। और यहाँ पे मैंने आपको पता सेकंड इम्पॉर्टेंट फीचर है गोनोफाइसिस। गोनोफाइसिस का वैसे स्पेशल जो फीचर है वो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट द स्पेशलिटी इज कि ये वो ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि एग को भी कुछ टाइम तक, जाइगोट को कुछ टाइम तक, जिस तरह ह्यूमन में स्टोर होता है जाइगोट, उसी तरह जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसमें कुछ टाइम तक जो जाइगोट है उसको कुछ टाइम तक की न्यूट्रिशन देती है, एग फॉर्म करती है और कुछ ऐसी सिक्रेशंस करती है जिसकी वजह से कई सारे एग्स जो है बाइंड करके एक गुच्छा टाइप बना लेते हैं जो कि आगे कहीं पे भी स्टिक किया जा सकता है, कहीं पे भी सेफ प्लेस पे ले किया जा सकता है, राइट। they also have some additional glands जो कि इनको easy mating में हेल्प करते हैं, like the collateral glands जिनकी सिक्रीशन की वजह से जो एग है उसको न्यूट्रिशन मिलता है एंड जो हमारा जाइगोट है उसको न्यूट्रिशन मिल पाता है। इट हैज़ जेनाइटल चैम्बर एंड वेस्टिबुलम जिनको कंबाइन करके हमारा बनता है जेनाइटल पाउच। कुछ चीज़ें जो हमारी रह गई हैं जो कि मतलब इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, हालांकि यू नेवर नो कि नीट में क्या आने वाला है। सो यू कैन रीड, वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो फीमेल है उनमें 7th जो आपका स्टर्नाइट है वहाँ पे जेनाइटल पाउच होता है एंड मेल है उसमें 8th 9th एंड 10th जो स्टर्नाइट है जो ये सेगमेंट्स है वहाँ पे जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। सो ये जो है सेगमेंट वाइज आप याद रख सकते हैं, बट ये जो सेगमेंटेशन है ये मेनली इंपॉर्टेंट जो है अर्थवॉर्म के लिए था जो कि अब सिलेबस में नहीं है, सो यू डोंट हैव टू वरी अलॉट। बाकी हमारा कॉकरोच जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। यू कैन वॉच द वीडियो अगेन, आपको अगर कुछ ना समझ में आया हो तो, और यू कैन आस्क इन द कमेंट्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।